हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आज दिन था 15 शाबान यानी शब बारात का। तो मैं दोस्तों सुबह उठकर ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। रास्ते में बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी था। तो मैं रास्ते में रुक जाता हूँ क्योंकि बारिश से बचना था, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि आज शब बारात का दिन है और शब बारात में हमें मालूम है कि मग़फ़िरत की रात है। हम अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह पाक से मांगते हैं और माना जाता है कि इस साल का रिज़्क़, सेहत और मौत से रिलेटेड फ़ैसले भी इस रात को लिखे जाते हैं और इस रात को दिल से की गई दुआ बेशक कबूल होती है। लोग रात में अल्लाह की इबादत करते हैं। दोस्तों, शाम का वक्त था और मैं पहुंच जाता हूं गाय वाली करबला, क्योंकि मुझे सबसे पहले ज़ियारत करनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं ज़ियारत कर लेता हूं। जैसे ही मैं पहुंचता हूं गाय वाली करबला, तो मैं चीज़ें देखता हूं। बहुत सारे नज़र नियाज हो रखी थी और बहुत चाय, फ्रूट्स, पूरी सब्ज़ी, बहुत सारी चीज़ें थी, कॉफ़ी, जो सारी बट रही थी नज़र नियाज के साथ साथ। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें थी नॉलेज वाली भी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपनी वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे थी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक चीज़ थी जो कि मैंने कल देखा और मतलब बहुत ताज्जुब किया कि मतलब भी कैसे क्या ये हो गया। तो ये एक था, स्टॉल था जिस पर लिखा था ज़हूर इमाम हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, शेयर योर थॉट्स अबाउट योर इमाम। तो यहीं पे एक छोटा सा एक सेल्फ़ी बूथ था, तो मैंने पहले फ़ोटो खिंचवाया और एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना ली। उसके बाद मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं एक बाउल रखा था, तो भैया ने बोला पहले आप बाउल में से एक कार्ड्स निकाले। तो मैंने सोचा ठीक है, कार्ड्स निकाल के देखता हूँ क्या है इस कार्ड्स में। तो जैसे ही मैं बाउल के पास पहुँचता हूँ, तो सबसे पहले मैं एक नीचे से एक कार्ड्स निकालता हूँ। तो उसमें अभी आप देखिए क्या लिखा है दोस्तों। तो उस कार्ड्स में लिखा था और ऐसी चीज़ आई तो मैं भी मतलब ताज्जुब हो गया, जिसमें लिखा था कितने दिनों हो गए तुझमें मुझे याद भी नहीं किया। तो दोस्तों, ये सच है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी रहते हैं और सारे कामों में भी सब हम लोग सब ऐसा ही हैं कि जो बिज़ी रहते हैं। और कभी याद तो दूर दूर की बात है कि जब ऐसी कुछ चीज़ें होती तभी हमें भी ये सब चीज़ें याद आती। तो ये बेशक बहुत ही सही चीज़ लिखी थी। तो मैं एक और स्टॉल पे जाता हूँ जहाँ पे लोगों के बच्चों से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बच्चे जवाब दे रहे थे और उनको भी गिफ्ट भी मिले, जैसे टॉफ़ियाँ हो गई, चॉकलेट्स हो गई और बहुत सारी चीज़ें थी। दोस्तों, ये सब देखिए, ये सब स्टॉल लगे हुए थे। ये एक नॉलेज के लिए था, जिसमें हमें नॉलेज दी जा रही थी, क्योंकि हम अपने दीन से और कितने ही दूर हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। देखिए, वेलकम टू ज़िक्र हज़रत वली असर। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं और हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं अपनी, जैसे कि जो भी अपनी ज़िंदगी में बिता। देखिए, हज़रत इमाम मेहदी ने क्या फरमाया, बेशक हमारा आलिम तुम्हारी खबर। ये सब चीज़ें हैं जो कि मैंने पढ़ा और मतलब सोचा, मतलब पढ़ने के बाद कुछ कुछ चीज़ें मतलब होता नहीं, कभी कभी दिमाग में आ जाती है कि हाँ यार, बेशक बहुत ही सही लिखा। तो फिर मैं अंदर चले जाता हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना पहले ज़ियारत कर लूँ। तो ज़ियारत करने के लिए मैं अंदर एंट्री कर ही रहा था कि मैं एंट्री करके सबसे पहले ज़ियारत करने के बाद जो केक जो कि सेलिब्रेशन किया था इमाम मेहदी इस्लाम के लिए की विलादत पे, तो वो केक था एक लगभग होगा ये 25 फीट का लंबा केक था, जो कि बहुत ही ये खूबसूरत बनाया गया था। एक उसकी एक छोटी सी एक वीडियो मैंने बना ली। उसके बाद फिर मैं नीचे चला आता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना पहले हज़रत अब्बास के आलम को चूम लिया जाता है, उसके बाद जो है उसकी ज़ियारत कर लूँ। तो मैंने एक बार उसकी ज़ियारत, हज़रत अब्बास की आलम की ज़ियारत की और उसके बाद जो शमा थी, शमा और अगरबत्तियाँ मैंने क्यों ना रोशन कर दूँ। तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ शमा और अगरबत्ती को रोशन करने के लिए, क्योंकि ठंड भी काफ़ी हो रखी थी, क्योंकि बारिश हुई थी सुबह सुबह, तो काफ़ी ठंड हो रखी थी। तो उसके बाद मैं शमा और मोमबत्ती रोशन करने के लिए चला जाता हूँ। अगरबत्ती और शमा रोशन करने के बाद मैं और भी मुझे दरगाह पे जाना था। मैंने सोचा क्यों ना आज आया हूँ उतनी दिनों के बाद, तो हर जगह की ज़ियारत भी करना ज़रूरी है। तो पहले मैंने हर जगह की ज़ियारत की और ज़ियारत करते करते बहुत ही वक्त हो गया था। तो मैं थोड़ी देर के लिए वहीं पे बैठ भी गया और करने लगा, क्योंकि जो है अभी नज़र नियाज भी होनी थी और हर जगह के जैसे केक जो था उस पर भी नज़र नियाज के बाद जो है
केक भी बटना था, तो मैंने सोचा क्यों ना भी थोड़ा वेट कर लेता हूँ और नज़र नियाज हो जाने के बाद जो है फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि करबला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी लाइट, और ये देखिए इससे जो डेकोरेशन जो कर रखा था ये बहुत ही खूबसूरत था। और हो जाता है नज़र नियाज का टाइम, तो नज़र नियाज चल रही थी। नज़र नियाज के बाद फिर हम लोगों ने हर स्टॉल पर जाके थोड़ा थोड़ा तबरुक को चखा, और उसके बाद जो है जैसा कि आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी और माशाल्लाह से करबला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि इतने अच्छे दिन का वक्त था और हमारे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत का जैसे दिन था, जैसा कि आपको सभी को पता है। और ये दिन हमारे लिए बहुत ही अजीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है कि जिस दिन हम अपने लिए अल्लाह पाक से और अपने हर किसी चीज़ के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, और अल्लाह पाक हमारी उन दुआओं को कबूल भी करते हैं, जैसा आप सभी को पता है। क्योंकि इसलिए हमें हमेशा अपनी इस 15 शाबान यानी कि शब रात को जो है इसी तरह ज़ियारत करनी चाहिए और अपने बुज़ुर्गों को याद करना चाहिए, और साथ ही साथ अल्लाह पाक उनसे दुआ भी करनी चाहिए कि जो भी गलती हमने हमेशा की हो, चाहे वो हमने जानबूझ के की हो या फिर चाहे अनजाने में की हो, तो उसकी हमें माफ़ कर दें। और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी अपनी सेहत के लिए भी हमें ज़रूर उनसे दुआ करनी चाहिए, और साथ ही साथ में अल्लाह की इबादत भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा व्लॉग 15 शाबान यानी कि शब बारात पे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी चीज़ें एक आपसे शेयर ज़रूर करूं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा मिस करने लग मतलब छूट जाता कहते हैं अपनी, क्योंकि ज़िंदगी की एक ज़िंदगी बहुत बिज़ी हो गई है हर किसी की, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो। तो ऐसे जो चीज़ें हमने ज़िंदगी में हमें बचपन से जो की हैं, तो उन चीज़ों को ज़रूर मैं शेयर, इसलिए मैंने इस वीडियो को ज़रूर शेयर की है मैंने आपसे। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।